नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक और काफ़ी इजी इजी या कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का टॉपिक टू पोर्ट नेटवर्क हम डिस्कस करना है स्टार्ट कर रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ, वन बाय वन वीडियो लेक्चर को वॉच करते जाइए। मैं ये अश्योर करता हूँ कि आपको टू पोर्ट नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है टू पोर्ट, तो हम पहले समझते हैं सिंगल पोर्ट हम किसको बोलते हैं। तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इसी से हम अंदाजा लगाएंगे कि सिंगल पोर्ट हम किसको बोलते हैं। तो देखिए, आप ध्यान से देखते जाइएगा इसको। ये हमारा, मैंने दो ऐसे तीन बॉक्सेस ड्रॉ किए। ये बॉक्सेस में क्या क्या हो सकते हैं? तो बॉक्सेस में मैंने पहले ये बॉक्सेस किसी रजिस्टिव नेटवर्क को बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सपोज करिए कि ये बॉक्स किसी रजिस्टिव नेटवर्क को बता रहे हैं, मतलब ये बॉक्स जो है किसी रजिस्टिव नेटवर्क से मिलकर के बना हुआ होगा, ठीक है, या किसी भी नेटवर्क का पार्ट है, नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर ये किसी नेटवर्क का पार्ट, अगर मैं इसको यहाँ पर कोई एक इनपुट में वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ, यहाँ पर कोई एक सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा देता हूँ इनपुट साइड पर, मतलब इनपुट पोर्ट पर मैंने एक वोल्टेज लगा दिया। सपोज द वोल्टेज को हम क्या बोल दे रहे हैं, V1, और इसके द्वारा करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो हम इसको बोलते हैं वन पोर्ट। सिमिलरली ऐसे ही काम हम आउटपुट पोर्ट पर अगर इसी नेटवर्क के लगाएं, तो ये भी हमारा वन पोर्ट नेटवर्क की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि हम आउटपुट या फिर इनपुट एक ही टर्मिनल पर हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं या करंट की बात कर रहे हैं। तो इधर आउटपुट या इनपुट हम किसी एक ही टर्मिनल पर देख सकते हैं। इसको बोलते हैं दोस्तों हम फिगर इन, ये दोनों फिगर ए और फिगर बी, इसको हम बोलते हैं फिगर ए एंड बी आर द सिंगल पोर्ट नेटवर्क और वन पोर्ट नेटवर्क। इसको हम क्या बोलेंगे, वन पोर्ट नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अब हम करते क्या है कि हमारे पास एक और हम लेते हैं। सपोज करिए कि अब हम इस नेटवर्क के दोनों पोर्ट को यूज करते हैं, मतलब कि दोस्तों हम इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों का यूज करते हैं, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट दोनों का यूज करते हैं। मतलब हम इनपुट पर भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, आउटपुट पर भी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ऐसे नेटवर्क को हम टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इनपुट पोर्ट पर सपोज मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, इसको हम V1 बोल देते हैं, इसके द्वारा करंट फ्लो हो रहा है I1। और आउटपुट पोर्ट पर मैंने करंट अप्लाई किया, इसको मैंने V2 बोल, वोल्टेज अप्लाई किया, इसको मैंने V2 बोला, और इसमें करंट फ्लो होने वाले को मैंने I2 बोला। इस नेटवर्क को दोस्तों क्या बोलते हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। मतलब इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए, एक पोर्ट यहाँ पर हो गया इनपुट पोर्ट, और ये क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट। तो इसको हम V1 को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम समझ लेते हैं। V1 को हम बोलते हैं इनपुट पोर्ट वोल्टेज। V1 को हम क्या बोलते हैं, इनपुट पोर्ट वोल्टेज। V1 को क्या, इनपुट, आप मेरे साथ लिखते रहिए, इनपुट पोर्ट वोल्टेज। और हम दोस्तों I1 को क्या बोलेंगे, इनपुट पोर्ट करंट, इनपुट पोर्ट करंट। सिमिलरली हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, आप मुझे बताइए। इसको I2 को क्या बोलेंगे हम, आउटपुट पोर्ट करंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट करंट। और V2 को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट पोर्ट वोल्टेज। तो मेरे लिखने से पहले आप खुद नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट करंट, और ये हमारा क्या है, वोल्टेज है, तो ये आउटपुट साइड में, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट पोर्ट वोल्टेज। अब हम एक एग्जांपल प्रैक्टिकली समझते हैं। कोई मैं आपको टू पोर्ट का एग्जांपल देता हूं, जैसे सर्किटरी आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी ने कभी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात की होगी, तो मैं ट्रांसफार्मर का एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करता हूं, और फिर आप लोग मुझे बताएंगे कि सिंगल फेज है तो ये वन पोर्ट नेटवर्क है या फिर टू पोर्ट नेटवर्क है। मैं एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आपको ड्रॉ करता हूँ।
तो दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये सिंगल पोर्ट है या टू पोर्ट नेटवर्क है। सपोज करिए टर्न्स रेशियो n/1 है, और यहाँ पे इनपुट करंट जो है वो I1 है, I1 है। इनपुट वोल्टेज क्या है, V1 है ट्रांसफार्मर का। आउटपुट वोल्टेज क्या है, V2 है। और आउटपुट करंट क्या है, I2 है। तो ट्रांसफार्मर भी एक हमारा क्या है, ये एग्जांपल हमारा पहला क्या है, ये हमारा टू पोर्ट नेटवर्क का एग्जाम्पल हो गया। कैसे ये टू पोर्ट, दोस्तों देखिए इसमें एक इनपुट पोर्ट है, एक और आउटपुट है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग को बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किसको हम टू पोर्ट नेटवर्क बोलते हैं। देखो भाई, जिनको अच्छे से आइडिया, थोड़ा पेशेंस रखो, हम आपके भी पास आते हैं। देखो कुछ लोगों ने, नहीं सर हम एनालॉग सर्किट खूब पढ़ते हैं, एनालॉग सर्किट का आइडिया है। चलो जिन्होंने नहीं सुना होगा, तो फर्स्ट ईयर में किसी ने सुना होगा कि बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो मैं एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 में मैं किसका कंसिडरेशन करता हूँ, बीजेटी का, वो भी कॉमन इमिटर केस को। ठीक है, तो दोस्तों मैं कॉमन इमिटर के केस को कंसिडर करता हूँ। तो एक मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, बीजेटी का मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ डायग्राम्स को ड्रॉ करते रहिए। अगर आप लोग को कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ये वीसीसी सप्लाई वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा इनपुट वोल्टेज। अब हम रजिस्टर्स कुछ कनेक्ट कर देते हैं, बायसिंग कर देते हैं। ये हम जब बीजेटी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आई एम श्योर कि आपको कभी बीजेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब मैं एनालॉग सर्किट आपको डील करूंगा। इसको इमिटर रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम बेस रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोज करिए कि हमने नीचे एक कॉमन ग्राउंड बना दिया। कॉमन ग्राउंड बना लिया, इसका मतलब क्या है, देखो हमने एक कॉमन ग्राउंड बना लिया, चलो ठीक। इस कॉमन ग्राउंड का हम करते क्या है, सारे टर्मिनल के एक टर्मिनल को हम नीचे से ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, सिंपल सा। तो देखो हमारे पास दोस्तों, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। इसको भी हम एक बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। इस वी नॉट को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो इसको हम टू पोर्ट नेटवर्क की कैटेगरी में रखते हैं। ये भी हमारा एक टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। V1 यहाँ पर, ये हमारा इनपुट पोर्ट है, इनपुट पोर्ट। ये हमारा कौन सा है, यहाँ पर इनपुट करंट I1 फ्लो हो रहा है। इसको हम इन जनरल IB बेस करंट भी बोलते हैं। ये हमारा आउटपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट। तो बीजेटी भी हमारा एक एग्जांपल है किसका, टू पोर्ट नेटवर्क का। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी तक के डिस्कशन में कि आप ये पहचानने में सक्षम हो चुके हैं, या ये आइडेंटिफिकेशन आप इजिली कर सकते हो कि टू पोर्ट नेटवर्क को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जिसमें दो पोर्ट होगा, एक इनपुट पोर्ट एक आउटपुट पोर्ट। टू पोर्ट नेटवर्क में बेसिकली चार वेरिएबल्स होंगे। पहला कौन, इनपुट पोर्ट वोल्टेज, इनपुट पोर्ट करंट, आउटपुट पोर्ट वोल्टेज, आउटपुट पोर्ट करंट। ये चार वेरिएबल्स होंगे। हमारे पास कितने पोर्ट्स होंगे, दो पोर्ट्स होंगे। तो टोटल इन पोर्ट्स की एनालिसिस के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द पैरामीटर्स आर डिफाइंड फॉर द टू पोर्ट नेटवर्क। मैं कहना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि टू पोर्ट नेटवर्क के लिए हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर। सपोज करो उसको हम n ले लेते हैं। तो n हमारे पास क्या हो सकता है, कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, फोर वेरिएबल को लेकर के कितने पोर्ट में मैपिंग करनी, दो। तो 4 से 2 आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 6 आ गए। टोटल दोस्तों हमारे पास 6 पैरामीटर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, मैं आपको एक बार लिस्ट कर देता हूँ। डिटेल में हम पढ़ेंगे उनके बारे में, तो उसकी टेंशन नहीं है। इन द केस किसी को अभी चीजें बहुत फास्ट लग रही होंगी, देखो दोस्तों जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा तो फास्ट लगेगा ही लगेगा, बट ट्रस्ट मी, आप धीरे धीरे चीजों को एब्जॉर्ब करते जाइए।
आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ये हमारा हम कितने हमारे टोटल 6 पोर्ट होंगे, 6 पोर्ट नहीं, माफी चाहता हूं मैं, 6 पैरामीटर्स होंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमारे पास 6 होंगे, तो हम 6 पैरामीटर को नोट कर लेते हैं कौन कौन से होंगे। तो देखो सबसे पहला हमारे पास होता है जेड पैरामीटर, दूसरा होता है हमारे पास वाई पैरामीटर, दोस्तों तीसरा पैरामीटर हमारे पास होता है एच पैरामीटर, दोस्तों चौथा पैरामीटर हमारे पास होता है एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, पैरामीटर। अब दोस्तों दो पैरामीटर हमारे पास और बचे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक हमारा एबीसीडी इनवर्स पैरामीटर होता है, एबीसीडी इनवर्स, एबीसीडी इनवर्स। एक हमारे पास एच पैरामीटर का इनवर्स जो होता है उसको हम जी पैरामीटर बोलते हैं, इसीलिए मैंने इसका अपोजिट यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पैरामीटर हमारे पास होता है जी पैरामीटर, जी पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कोई एन के कितने पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो ये 6 पॉसिबिलिटीज एन के हमारे हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम वन बाय वन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे देखो अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर से हम बात करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर आपको ये याद रखना है, दूसरा पैरामीटर ये याद, ये क्यों रखना है, सीक्वेंस एक बार दिमाग में रहेंगी तो हम इनके इक्वेशन को बड़े इजी वे में दिमाग में रख सकते हैं। तो पहला पैरामीटर हम जेड पैरामीटर पढ़ेंगे, दूसरा पैरामीटर हम वाई पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर हम एच पैरामीटर पढ़ेंगे, और चौथा हमारा एबीसीडी पैरामीटर होगा। फिर हम उसी का इनवर्स लेकर के एबीसीडी इनवर्स और जी पैरामीटर डिफाइन कर देंगे। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ एनालिसिस ऑफ द जेड पैरामीटर। तो हमारे पास जेड पैरामीटर को हम और क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर, ओके। जेड पैरामीटर को हम इम्पिडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं, इम्पिडेंस पैरामीटर भी बोलते हैं हम इसको। क्यों इम्पिडेंस बोलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं। तो जेड पैरामीटर के हम पहले इक्वेशन डिफाइन करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान रखिए हमारे लिखने के बाद, अभी अच्छा ठीक है मैं अब लिखने के बाद डिस्कस करता हूँ। तो ये v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इक्वेशन होता है जेड पैरामीटर का। इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसको याद कैसे करना है। ठीक है, और आप श्योर रहिए कि आप इन सब पैरामीटर्स को कभी भूल नहीं पाएंगे। v1 v2, ये अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2x1 मैट्रिक्स से, तो हम एक जेड मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। हमारी जेड मैट्रिक्स क्या होती है, z11 z12 z21 z22। ठीक है दोस्तों, फिर हम इसको i1 i2, देखो मैट्रिक्स भी ऑर्डर 2x1 का ही ये हो रहा है, ये 2x2 का हो रहा है, तो मैट्रिक्स भी अपने 2x2 टू गॉट के अंदर 2x1 की फाइनल रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन रही है। तो देखो ये है दोस्तों, मैं क्यों कह रहा था, जैसे हम ये जेड एक मैट्रिक्स है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि वी मैट्रिक्स 2x1 की एक हमारे पास हो गई, एक हमारे पास जेड मैट्रिक्स हो गया 2x2 का, और फिर एक हमारे पास आई मैट्रिक्स हो गया 2x1 का। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं एक वोल्टेज है, लेफ्ट हैंड साइड में एक हमारे पास वोल्टेज है, राइट हैंड साइड में करंट का प्रोडक्ट विद जेड के साथ है। तो जेड क्या हो सकता है, वोल्टेज, ये इम्पिडेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू आई आर, तो आई है जेड है, तो आई इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये एसी सर्किट के लिए भी वैलिड होता है, इसीलिए लो सिग्नल एनालिसिस के लिए भी वैलिड होता है, इसलिए हम इसको इम्पिडेंस भी बोलते हैं। आप रेजिस्टेंस पैरामीटर कहना थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको इम्पिडेंस पैरामीटर बोलते हैं। एक तो ये लॉजिक हो गया।
ठीक है दोस्तों, तो फिर अभी हम डिफाइन करते हैं कि हमारा Z11 क्या है। तो अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास Z11 क्या है। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, केस हम फर्स्ट लेते हैं। पहला केस लेते हैं। पहले केस में हम क्या बोलते हैं, पुट कर दीजिए किसको, I2 को 0। अभी यहाँ पे हम एक कमेंट लिखेंगे, आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो। I2 को जेड 0 पुट करेंगे तो V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1। तो यहां से आप Z11 I1 को आप V1 को आप हमने पहला केस लिया है, केस वन में क्या किया हमने, I2 को 0 पुट किया है। तो V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1। तो अब अगर हम यहाँ से Z11 को डिफाइन करें तो Z1 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में I1 प्रोवाइडेड I2 इज इक्वल्स टू 0। इसको बोलते हैं कंडीशनल इनपुट इम्पिडेंस। इनपुट कंडीशनल इनपुट इम्पिडेंस Z11। देखिए, इसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पिडेंस, कंडीशनल इनपुट इम्पिडेंस। ये हमारा एक हुआ। अगर हम I2 को इस इक्वेशन नंबर 2 में 0 पुट करें तो हम देखते हैं हमें V2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, Z21 I1। इट मींस Z21 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई I1। यहाँ कंडीशंस, आप लोग एक कंडीशंस को याद रखना है हमेशा। कंडीशनल है ये सारे पैरामीटर्स, तो हम इसको कंडीशनल, यहाँ पे क्या है I2 इक्वल्स टू 0, इसको हम बोलेंगे कंडीशनल ट्रांसफर इम्पिडेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल ट्रांसफर इम्पिडेंस। कंडीशनल ट्रांसफर इम्पिडेंस। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि Z11 की डेफिनेशन आपको पता चल गया, Z21 की डेफिनेशन पता चल गया। अब एक केस लिया मैंने, जब I2 को 0 पूरा, मैंने बोला था कि यहाँ पे हम एक कमेंट करेंगे। तो कमेंट दोस्तों क्या रहने वाला है, अगर I2 0 हो गया इट मींस आउटपुट ओपन सर्किट, ओपन सर्किट आउटपुट। ठीक है, ओपन सर्किट पैरामीटर। तो हम यहाँ से एक चीज आप और भी कंक्लूड कर सकते हो दोस्तों कि इसको हम जेड पैरामीटर को ओपन सर्किट पैरामीटर भी बोलते हैं। नाउ हम केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, केस नंबर 2 में हम करंट I1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास V1 क्या आ जाएगा, Z12 I2। सो यहां से हम Z12 को निकाल सकते हैं V1 डिवाइडेड बाई I2, प्रोवाइडेड क्या है I1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही सिमिलरली हम इक्वेशन 2 में जब आप पुट करोगे प्रीवियस स्लाइड में जो था, तो V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z22 I2। तो यहां से आप Z22 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाई I2। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड क्या यहाँ होना चाहिए I1 इक्वल्स टू 0। इसको हम कंडीशनल आउटपुट इम्पिडेंस बोलते हैं। आउटपुट इम्पिडेंस। ठीक है, तो Z22 को, इसको हम कंडीशनल ट्रांसफर इम्पिडेंस भी बोलते हैं। ट्रांसफर इम्पिडेंस, कंडीशनल ट्रांसफर इम्पिडेंस बोलते हैं। तो अब हम एक बार लिस्ट कर, पूरा लिस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा क्या क्या पैरामीटर आया। तो हम, हाँ तो दोस्तों अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में क्या पढ़ा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने
पढ़ा था जेड पैरामीटर की इक्वेशन। तो हम एक बार रीराइट यहाँ पर जेड पैरामीटर की इक्वेशन करते हैं। v1 इज इक्वल्स टू z11 i1 प्लस z12 i2, v2 इज इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। ठीक है, अब हम यहाँ पर z11 को क्या बोल दिए थे, v1 डिवाइडेड बाई i1 प्रोवाइडेड i2 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पिडेंस when output is open, आउटपुट इज ओपन सर्किट। अब Z12 को हम बोलते हैं V1 डिवाइडेड बाई I2 जब I1 की वैल्यू 0 हो। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस when input is ओपन सर्किट। ठीक है दोस्तों, फिर अगला हमारे पास क्या है, Z21 है। Z21 इसको हम बोलेंगे V2 डिवाइडेड बाई I1। कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, I2 इक्वल्स टू 0। इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस फॉर इम्पिडेंस व्हेन आउटपुट इज ओपन सर्किट। ठीक है, अब अगला हमारे पास होता है Z22 V2 डिवाइडेड बाई I2 जब I1 हमारा 0 हो। इसको हम बोलते हैं आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास चार टर्मिनोलॉजी हम डिफाइन करते हैं, जिसमें से हमारा पहला हो गया है Z11, दूसरा Z12, तीसरा हमारे पास Z21, चौथा हमारे पास Z22। ये नोटेशंस है दोस्तों। एक बार हम डायग्राम के थ्रू इनका देख लेते हैं कि हमारे पास नोटेशंस क्या होते हैं। तो अभी तक हमने सारे पैरामीटर के नेम क्या होते हैं बेसिक डिफाइन में हमने देख लिया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि हम इनके डायग्राम को भी थोड़ा सा देखते हैं। डायग्राम में हम क्या देखना चाहते हैं, इन्हीं शब्द को जो हमने आपको नोटेशन वाइज दिखाया उसको हम डायग्राम से समझते हैं कि हम इसका पिक्टोरियल डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पिक्टोरियल डायग्राम उसका हम कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। एक हम टू पोर्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों आपको एक बताना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर अगर हम इम्पिडेंस को डिफाइन करते हैं, ये हमारा सीन पोजीशन होता है। इसको यहाँ अगर हम Z11 डिफाइन करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में I1 होना चाहिए। किस केस में, I2 जब 0 हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल्स टू 0 माइनस V2। ये हमारा कोई नेटवर्क हो गया। इसको हम इनपुट इम्पिडेंस बोलते हैं। इसको हमने कंडीशनल वाली बात आपसे बोली थी ना, तो ये हमारा कंडीशन यही पे है यहाँ पे कि I2 जब 0 होगा तभी हम Z11 को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछने का फाइंड द इनपुट इम्पिडेंस की कंडीशन देके पूछा जा सकता है। एक हम कंडीशन बिना कंडीशन दिए हुए आपसे पूछा जा सकता है। कैसे, ऐसे इसी नेटवर्क को ड्रॉ किया जाए और दोस्तों आपसे पूछा जाए क्या, कि फाइंड द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क शोन बिलो। अगर ये नेटवर्क आपको दिया है दोस्तों, कौन सा, ये वाला नेटवर्क अगर आपको दिया हुआ है, इस वाले नेटवर्क में V1 है, I1 है,
V2 है, I2 है, और ये हमारे पास नेटवर्क दिया हुआ है। ठीक है, आपको नेटवर्क दिया हुआ है मतलब आपसे इनपुट इम्पीडेंस पूछा जा रहा है। नेटवर्क दिया है और आपसे इनपुट इम्पीडेंस पूछा जा रहा है। इनपुट इम्पीडेंस हमारा क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू V1 डिवाइडेड बाई I1। ये हमारा अनकंडीशनल इनपुट इम्पीडेंस होता है, अनकंडीशनल इनपुट। जब भी दोस्तों आपसे बोला जाए कि फाइंड द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस, ऐसे बोला जाए तो आप इस इम्पीडेंस की बात करोगे, ना कि इस इम्पीडेंस को, जब तक कि स्पेसिफाई आपसे ना किया जाए कि आपकी कंडीशन ये है कि व्हेन द, इसको क्या बोलेंगे, आउटपुट ओपन सर्किट। क्यों ओपन सर्किट, क्योंकि करंट तो ओपन सर्किट में ही जीरो हो सकता है ना। तो ये हमारा ओपन सर्किट हो गया, तो ये कंडीशन पे हो गया, तो इसको हम कंडीशनल इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। ऐसे ही हम आउटपुट इम्पीडेंस को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम एग्जिस्टेंस ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क पे जाते हैं। थोड़ा सा 2-4-1 मिनट लग जाते हैं टाइम, तो अगर हम अपनी लाइफ में पढ़ाई के लिए टाइम नहीं देते तो फिर हम किसके लिए टाइम देंगे। आपको ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी लग सकती है, तो देखिए अगर आप बिगनर हैं और आप जीरो लेवल से, मैं यही मान के स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है टू पोर्ट नेटवर्क का, तो थोड़ा सा तो टाइम आपको दोस्तों देना पड़ेगा। सपोज करिए मैं यहाँ से दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक ये हो गया, अगला डायग्राम मेरा ये हो गया। दोस्तों मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पर वोल्टेज हमने इनपुट में अप्लाई किया है V1, करंट I1 फ्लो हो रहा है, और हमने आउटपुट में अप्लाई किया I2, और यहाँ से वोल्टेज करंट I2 फ्लो हो रहा है। दोस्तों अगर मैं आपसे आउटपुट इम्पिडेंस की बात करता हूँ और ये कंडीशन देता हूँ, ठीक है, मैं क्या बात करता हूँ आपसे, आउटपुट इम्पिडेंस की बात करता हूँ। दोस्तों देखिएगा और आप मुझे बताइएगा, मैं अगर आपसे आउटपुट इम्पिडेंस बात करता हूँ, सिंपल सा आउटपुट इम्पिडेंस, तो आउटपुट इम्पिडेंस अगर मैं यहां से बोलूं कि फाइंड द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द नेटवर्क, आपसे ये क्वेश्चन लिख दिया गया कि फाइंड द आउटपुट इम्पिडेंस, फाइंड द आउटपुट इम्पिडेंस, इम्पिडेंस। देखो दोस्तों ये हमारा आउटपुट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल्स टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आउटपुट करंट I2, ये हमारा आउटपुट इम्पिडेंस हो जाएगा। ये लेकिन अनकंडीशनल आउटपुट इम्पिडेंस है। दोस्तों मैं बार बार इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आप एक बार पहले नोटेशन को सारा समझ जाएं, बाकी तो ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है, इक्वेशन को हैंडल करना एक इंजीनियर को नहीं आएगा तो किसको आएगा भाई। तो देखिए हम अब नया बात करते हैं, इसी में मैं एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। वो डायग्राम क्या है, इसी डायग्राम को करता हूँ और मैं कुछ कंडीशंस लगा देता हूँ। देखो कंडीशंस क्या हो सकती है हमारे पास, अगेन एक नेटवर्क है, अगेन हम आउटपुट इम्पिडेंस की ही बात करने जा रहे हैं, मतलब हमारा सीन पोजीशन यहाँ से होना है, हमारा सीन पोजीशन कहाँ से होना है, यहाँ से होना है, यहाँ से हमारा सीन पोजीशन हो जाना है। दोस्तों ये हमारा सीन पोजीशन हो गया। अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ Z22, या फिर हम Z को डिफाइन करते हैं कैसे, V2 डिवाइडेड बाई I2, लेकिन क्या हो, I1 हमारा जीरो हो, इसको हम बोलते हैं आउटपुट इम्पिडेंस, कंडीशनल आउटपुट इम्पिडेंस। नल आउटपुट इम्पिडेंस, ठीक है दोस्तों, इसको हम आउटपुट इम्पिडेंस ही सिंपली बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सपोज करिए V1 वोल्टेज, अब यहाँ पर I1 को हमने जीरो पुट कर दिया, यहाँ पर हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस टू माइनस V2 हो गया। ये हमारा अगेन एक नेटवर्क है, n स्लैश W मतलब एक नेटवर्क मैं लिखना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है अभी तक मैंने जो भी डिस्कस किया है आपको वहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर दोस्तों आपको फिर भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊं तो आपके इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ द जेड पैरामीटर की, जेड पैरामीटर हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, कंडीशन ऑफ द, कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द जेड पैरामीटर।
तो अगला हम क्या करते हैं, कंडीशन, कंडीशन फॉर एग्जिस्ट ऑफ जेड पैरामीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम कौन सा कंडीशन होगा कि जब हमारा जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा, कौन सा कंडीशन। तो देखो, जिसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आता है, पहले मैं उनके फ्लेवर की बात करता हूँ। v1 इक्वल्स टू, हम इक्वेशन लिख लेते हैं, z11 i1 प्लस z12 i2 v2 इक्वल्स टू z21 i1 प्लस z22 i2। एक छोटी सी बात मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि जेड पैरामीटर का जो पहला सफिक्स है, ये वोल्टेज को दिखा रहा है, ये आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज है, और i1 क्या दिखा रहा है, इनपुट पोर्ट करंट। पहला सफिक्स वोल्टेज और फिर करंट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस के लिए आप देखिए, ये हमारे पास, अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों, इसमें आप मुझे बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप सोच लिए होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे हिसाब से आपके भी आंसर यही होंगे, V1 और V2। V1 और V2 किस डिपेंड कर रहे हैं, I1 I2 और Z1 और Z पैरामीटर पे ना। और इंडिपेंडेंट इनमें से कौन से है हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो हमारे पास I1 और I2। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, कंडीशन ये है कि अगर हमारा क्या, अगर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, I1 हो जाए फंक्शन ऑफ ओनली I2, इसका क्या मतलब हुआ अभी देखेंगे ना। या फिर नहीं होना चाहिए ऐसा, या फिर I2 इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओनली I1। तो इन दोनों को मिला करके हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो हमारा जेड पैरामीटर एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, जेड पैरामीटर नॉट एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, तो आप एक छोटा सा यहाँ पर नोट कर लो, NOTE नोट डाल लो, नोट में क्या लिख दो, जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट इफ जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट ओनली इफ। तभी नहीं एग्जिस्ट करेगा, कब, जब I1 इज फंक्शन ऑफ ओनली I2, या फिर और करके बोल दो I2 इज फंक्शन ऑफ ओनली I1। ठीक है, ओनली I1। अब देखो, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं दोस्तों आपके साथ, फिर हम इसको समझते हैं। तो एग्जांपल से अभी आप इसको नोट पे डाल लो, नोट नोट पॉइंट 1 हो गया है। अभी हम पहले जेड पैरामीटर की इक्वेशन मॉडलिंग कर लेते हैं कि जेड पैरामीटर का सर्किट डायग्राम क्या होगा, फिर हम इस पे एग्जांपल्स आपको डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी हम मॉडलिंग ऑफ द जेड पैरामीटर करते हैं। यहाँ पर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि जैसे फंक्शन ऑफ I2 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है कि I2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ I1 हो गया, या I2 इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ I1। मतलब कि लीनियर स्केलर हो, स्केलर वर्जन ऑफ I2 या I1 एक दूसरे के स्केलर वर्जन हो, इस केस में जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ऐसा कहां कहां पे होता है हम अभी देखेंगे एग्जांपल दोस्तों। तो अभी हम दोस्तों एक बार एग्जांपल ही देख लेते हैं, फिर हम सर्किट डायग्राम पे जाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल नंबर 1 ड्रॉ करके दिखाता हूं दोस्तों, कि हमारे पास सपोज करो कि एक एलिमेंट है दोस्तों, हमारे पास एक एलिमेंट है। एलिमेंट क्या है दोस्तों, हमारे पास जो एलिमेंट है वो सपोज करो कि एक रजिस्टर है केवल हमारे पास। इसी से हमने लेकर के टू पोर्ट बनाया, हमने इसको V2 बोला,
इसको हमने I2 बोला, इसको हमने V1 बोला, इसको हमने I1 बोला। तो क्या मुझे कोई बता सकता है इसका जेड पैरामीटर एग्जिस्ट होगा या नहीं? तो देखो अभी हम वी नो कैसे सोल्यूशन इसका यहीं पे हमारा क्वेश्चन होगा फाइंड द जेड पैरामीटर। क्वेश्चन है फाइंड द जेड पैरामीटर। तो हम पहला स्टाइल क्या हो सकता है, मेथड नंबर 1, वी नो दैट क्या नो दैट I1 equals to minus I2, that is you know that if हम ये नहीं अभी कहना चाह रहे हैं, I1 is only function of I2, this implies Z parameter does not exist। ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे? अब देखो फ्रॉम द फिगर, अब ये कैसे हम फ्रॉम फिगर हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम फिगर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, I1 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ I2, ये हो सकता है ना। तो I1 केवल फंक्शन ऑफ I2 हो रहा है, इसलिए हम सिंपल सा यहाँ डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जेड पैरामीटर ऑफ द सिंगल सीरीज एलिमेंट इज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन कुछ भी हमारे भाई लोग ऐसे भी होंगे, "ऐ सर नहीं सर आप ऐसे कैसे बोल दिए, मैं तो इक्वेशन को फॉलो करता हूँ, तो वहां से आप मुझे बताओ।" तो ठीक है भाई, हम इक्वेशन को देख लेते हैं। देखो कैसे देखते हैं, तो इनपुट केवीएल लगाइए भाई आप। तो इनपुट केवीएल आप लगाओगे दोस्तों तो क्या आएगा, V1 माइनस V1 प्लस I1 R प्लस V2 मस्ट बी इक्वल्स टू 0। सो V1 की वैल्यू I1 R प्लस V2, कुछ इस टाइप का इक्वेशन आ रहा है। तो हम इक्वेशन से ना सॉल्व करते हुए अगर हम डेफिनेशन ऑफ द Z11 पे जाएं, Z11 की डेफिनेशन क्या होती है, V1 अपॉन में I1 जब हमारा I2 जीरो हो भैया, यहाँ दोनों वन है, ये वन वन मतलब V1 वन वन, वन वन डिवाइडेड बाई वन वन, मतलब ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा कि यहाँ पे वन वन है, मतलब वोल्टेज V1 अपॉन I1। क्यों ऊपर वोल्टेज होगा, क्योंकि ये इम्पिडेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बनेगा। अब जो बचा हुआ है वो हमारा जीरो होना है। ठीक है, एक बात मुझे आप बताओ, इफ I2 इज इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो क्या I1 नहीं जीरो होगा फ्रॉम फिगर? और अगर I1 जीरो होता है तो हमारे पास क्या हो जाना, V1 डिवाइडेड बाई जीरो, इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा भैया? चलो ठीक है, नहीं सर अभी भी एक ही हुआ, नहीं मैं नहीं मानूंगा, मुझे एक और डायरेक्ट। चलो ठीक है, Z12, अब आप लोग मुझे बताइए, वन है तो मतलब V1, टू मतलब है तो I2। करंट यहाँ पे हमको क्या जीरो पुट करना है दोस्तों, क्या बचा हुआ टू और वन के बाद I1 करंट बचा हुआ है, तो उसको जीरो पुट करो। हाँ, एक और शरारती बच्चा उसने बोला नहीं नहीं आई, अब चलो ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, I1 इज इक्वल्स टू जीरो है तो बाय डिफॉल्ट I2 जीरो होगा, तो इस समय हमारा यहाँ V1 डिवाइडेड बाई जीरो ये भी इनफाइनाइट है। नहीं किसी ने और बोला, नहीं सर दो नहीं आप तीन प्रूफ कर दो, चलो मैं तीन प्रूफ कर देता हूँ। देखो Z21, देखो टू आया, देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको याद हो जाए, Z21 मतलब V2/1 I1। अब बचा क्या है, टू वन हो गया ना, I1 करंट आया, I2 बचा हुआ है, I2 को जीरो। भैया जैसे ही I2 को जीरो पुट करोगे, इफ I2 इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा I1 भी भैया लिख दे के जीरो हो जाना, ये भी इनफाइनाइट। नहीं सर मुझे भी चौथा, अरे नालायकों खुद से करो, कितना मुझसे करवा लोगे। तो अभी हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, इस यहाँ से हमने एक कंक्लूजन हमें मिला दोस्तों कि हमारी पूरी जो जेड मैट्रिक्स हो गई। अब हम अपने दोस्तों क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से जेड मैट्रिक्स को क्या निकल के आ रहा है, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। तो जेड पैरामीटर की मैट्रिक्स ही पूरी इनफाइनाइट है रही, तो हम कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट में आप एक छोटा सा हेडिंग लिखिएगा। क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे हेडिंग बताओ, हेडिंग 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 क्या होगी, जेड पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सिंगल सीरीज एलिमेंट, NOTE, छोटा सा नोट बनाओ,
जेड पैरामीटर does not exist for single element। देखो अभी हमने सिंगल सीरीज एलिमेंट की ही बात की थी, तो वहां किसी ने कहा सर अब ये तो इतना सा सिंपल से कहाँ कुछ पूछा जाएगा, आप कुछ थोड़ा सा और बड़ा फिगर में मुझे होगा। चलो देखो बड़ा फिगर देख लेते हैं। नालायक को मैंने डिस्कस किया था, अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नालायक नहीं हो, बड़े ही समझदार हो, तभी तो पढ़ रहे हो यार बैठ के। बुरा मत मानना मेरी बातों को, ऐसे ही थोड़ा फन करते हुए मैं जूम करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे हो मेरे से, मैं और आप सामने हो, तो इसलिए थोड़ा सा ये इस टाइप के वर्ड निकल जाते हैं। मैं अपने छोटे भाई बहनों को भी घर में कभी पढ़ाया तो मैं इसी तरह उनको भी डांटता हूँ। चलो ठीक है, जोक से पार्ट, अब आते हैं हम। देखो 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 कितना गंदा सा फिगर बना, थोड़ा अच्छा सा फिगर बन जा भाई, नहीं तो बच्चे कहेंगे मेरी ड्राइंग सबसे खराब। अरे नहीं ठीक थी, बोर्ड पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। एन इज टू वन का है भाई। देखो कान खोल लो जिनको ट्रांसफार्मर का बेसिक नहीं पता है, देख लो। अब मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक दे दे रहा हूँ, बाकी हम डिस्कस करेंगे और भी आगे। I1 +2 माइनस V2 I2। देखो ट्रांसफार्मर के लिए क्या कंडीशन होती है, V1, V1 जो यहाँ का वोल्टेज होगा, नालायकों ये देख लो, V1 ही, अरे फिर से माफी चाहता हूँ नालायक बोलने की है, आदत सी पड़ गई है कहते कहते, चलो ठीक है सॉरी। यहाँ V2, तो देखो भाई V1 और V2 में कैसे रिलेशन होता है, तो V1 और V2 में कुछ ऐसे रिलेशन होता है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू n इज टू 1। ठीक है, कोई कहेगा सर वोल्टेज का तो बता दिए, करंट का भी बता दो। बताता हूं ना भाई, I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू माइनस n इज टू 1। सर ये माइनस कैसा, प्लस कब होता है, तो देखो भाई प्लस भी होता है। यहीं पे मैं एक छोटा सा डायग्राम एक और भी आपको फिगर लेके क्लियर कर देता हूँ, कब ये प्लस होता है कब ये माइनस होता है। 1 मिनट का आपका ज्यादा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं सर, हम तो टाइम दे दे रहे हैं आपको, तो टाइम दे रहे हो तो सीख लो मेरे से। तो देखो हम एक और नया नया फटाफट अपनी कॉपी खोलो और एक नया नया ट्रांसफॉर्मर ड्रॉ करो। नया ट्रांसफॉर्मर, अरे ट्रांसफार्मर का डायग्राम ड्रॉ करना है, ट्रांसफार्मर नहीं बना लेना है मेरे भाई। ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तो फिर पैसे चाहिए होंगे और वो फैक्ट्री चाहिए होगी हमको, डिजाइन। चलो दोस्तों एक और छोटा सा यहीं पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। अगर एक हम यहाँ पर लोड मान ले आर एल, ठीक है, और करंट का डायरेक्शन I2 को ऐसे कर दें, +2 माइनस V1 I1 +2 माइनस V2। कलर चेंज करूं, हाँ चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं समझ में नहीं आएगा ये। V2 इस केस में हमारे पास दोस्तों क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाई V2। अरे भाई अभी कोई गुस्सा ना हो जाए कि टर्न्स रेशियो क्या है, n/1। V1 डिवाइडेड बाई V2 क्या हो जाना, क्या हो जाएगा बताओ, n/1 भाई। लेकिन अब यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या है, आउटसाइड है, तो इसको हम लोड करंट बोलते हैं वैसे। ये पोर्ट करंट होता है, ये लोड करंट होता है। I1 डिवाइडेड बाई I2 डिवाइडेड बाई I1 इक्वल्स टू n। तो ये इक्वेशन 1। तो ये पॉसिबिलिटी होती है ट्रांसफार्मर की। तो मुझे लगता है आपको बेसिक आइडिया हो गया। अभी हम ट्रांसफार्मर पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इस टू पोर्ट नेटवर्क में, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, चुपचाप इस डायग्राम को ड्रॉ। हाँ सर, अब आप बताओ मुझे, कुछ एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे ना कि कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा कहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। देखो कैसे बात करते हैं, कैसी बात कर दी, अब ये ड्रॉ कर लिया ना आपने, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। नहीं इरेज मत करो सर, नया नया बोलो। ठीक है, ठीक है, अगर आप बोलते हो कि मैं नया लूँ, कोई बात नहीं, मैं इस एग्जाम्पल को यहीं से ऐसे 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 कॉपी करता हूँ और नए पेज पे लेके चला जाता हूँ।
ठीक है, मेरे पास ये डायग्राम मिल गया दोस्तों। मैं इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। चलो, अब चलो फिर से इधर ध्यान लगाओ। ध्यान क्या लगाना है? जोक से पार्ट हो गया। अब मुझे बताओ, आप लोग कॉपी में लिखो, I2/I1 इस केस में -I2/I1 इक्वल्स टू n बाई वन होगा या नहीं होगा? तो दिस इंप्लाइज I2 इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ I1। अरे भाई मुझे ये बताओ कि I2 केवल और केवल फंक्शन I1 का हुआ या नहीं हुआ? I2 ओनली, I2 इज द, यहां से हम कंक्लूजन कर सकते हैं ना, I2 इक्वल्स टू ओनली फंक्शन ऑफ I1 की। तो भाई ऐसे केस में हम बोल देंगे, अगर I2 I1 का सिर्फ फंक्शन है तो ऐसे केस को हम क्या बोल देंगे? अरे भैया नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या होगा? जेड पैरामीटर तो एग्जिस्ट ही नहीं करना है। देखो हम लाइफ में पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम इंडिपेंडेंट हो। अगर इंडिपेंडेंट पे कोई प्रॉब्लम आएगी तब तो सिस्टम प्रॉब्लम में आना शुरू होता है, और डिपेंडेंट तो बेचारा कोई काम का नहीं जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। तो लाइफ में हम पढ़ाई लिखाई या फिर लाइफ को सिक्योर इसीलिए करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये I1 हो गया। तो हम यहां से एक नोट क्या लिख सकते हैं? जेड पैरामीटर ऑफ आइडियल ट्रांसफॉर्मर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहां तक हो गया। मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब हम नए टॉपिक पे चलते हैं, मॉडलिंग ऑफ द जेट पैरामीटर। सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो देखो, देखो छोकरों, सर्किट डायग्राम कैसे, माफी चाहता हूँ बच्चियां भी जो ज्वाइन की हो, आपको भी मैं कह रहा हूँ। देखो सर्किट डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक तो घर ऐसे बना लेते हैं। नहीं नहीं, घर वर कैसे, घर ही बना रहे हैं वैसे तो। ऐसे हम, ऐसे ऐसे बॉक्सेस बनाओ, अब इस बॉक्सेस में हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे? अरे देख लेना, इतनी जल्दी क्या है? नहीं बन रहा, अच्छा अच्छा। चलो यहाँ से उठा लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमारा, ये हमारे पास ऐसे ऐसे हो गया। अब क्या करोगे सर यहाँ पे मॉडलिंग करने के लिए? ठीक है, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, अब कैसे याद रखेंगे इस मॉडल को? तो इस ये मॉडल के थ्रू अगर आप एक कॉम्प्लेक्स, अगर कोई आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है तो आप वहां से बच जाओगे। चलो यहाँ से हमारे पास इनपुट पोर्ट हो गया, V1 I1 को फ्लो करा दो। यहाँ पे V2 और I2 को फ्लो करा दो। भैया एक चुपचाप सीधा सीधा यहाँ पर एक तो पहले ग्राउंड लगाओ। बिना ग्राउंड के सर्किट वैलिड नहीं होती है। हाँ सर मैंने लगा दिया ग्राउंड, ठीक है। अगला स्टेप तो बताओ। अरे बता रहा हूँ, वेट कर, वेट करो। क्या वेट करें सर? अरे पहले इक्वेशन तो लिखो। V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, देखो भैया इस यहाँ पे हमको कुछ केवीएल ओवीएल लगाना है। केवीएल ओवीएल लगाना है, केवीएल मतलब लगाना है, तो कहीं ना कहीं हम एक अगर यहाँ रेजिस्टेंस बना लें, आपकी अगर मर्जी हो तो बना लो सर, बना लो। यहाँ पे भी हम एक रेजिस्टेंस बना लें। क्यों बना रहे हैं अभी बताते हैं आपको। एक हम यहाँ पर ऐसे वोल्टेज सोर्स लगा लें। क्यों वोल्टेज सोर्स लगाओगे सर? नहीं सर करंट सोर्स। अरे बेवकूफ, अरे सॉरी फिर से। देखो करना क्या है, क्यों लगा रहे हैं हम आपको बताते हैं। पंडित जी प्लस पंडित जी या फिर भैया जी प्लस भैया जी। देखो क्या हो रहा है, ये पे हमारे पास ये वोल्टेज, वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज डायमेंशन। ट्वेल्थ में पढ़ा था कि डायमेंशन सेम होगी तभी दो क्वांटिटीज आपस में सेम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो हमारा यहाँ से मिल जाना। ये अगर हम बोल दें, ये हमारा क्या हो गया, Z11 हो गया।
भैया इसका और इसका, तो I2 ये हमारा दूसरे सर्किट का करंट है, इसीलिए यहाँ पे हम डिपेंडेंट बनाए हैं। I2 इसी सर्किट का होता तो हम सिंपल सा नॉर्मल वोल्टेज सोर्स बना देते, दूसरे सर्किट का है इसलिए हमने यहाँ पे डिपेंडेंट बनाया। तो देखो भैया Z12 I2 हो गया। ठीक है सर, अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे भी एक वोल्टेज सोर्स बनाओगे, क्यों, वोल्टेज प्लस वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो हमारे पास I1 डिपेंडेंट है, तो भैया Z21 नहीं समझ में आया, बताता हूँ फिर से। Z21 देखो भैया, अगर यहाँ से हम इसको Z22 कर दें तो I2 मल्टीप्लाइड बाई Z22 कर देंगे तो हो जाएगा। नहीं सर, आप मुझे इसको प्रूफ करके देखो, अबे प्रूफ करता हूँ, एक मिनट रुको। प्लस टू माइनस मैं फर्स्ट पोलारिटी को कंसीडर करता हूँ, मतलब ये पोलारिटी, ये फर्स्ट पोलारिटी हो गई, ये फर्स्ट पोलारिटी हो गई। ठीक है, तो चलो लगाओ केवीएल इन द फर्स्ट लूप। करो क्या, ये हमारा लूप नंबर 1 हो गया, केवीएल इन 1, तो -V1, फिर प्लस क्या हो गया, पहली साइन I1 इंटू Z11 प्लस, अब इसका पहला साइन ये हमारा खुद का वोल्टेज है, तो Z12 I2 इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास V1 इज इक्वल्स टू I1 Z11 प्लस I2 Z12, मिल गया नहीं मिल गया, मिल गया भाई। अरे देखो कैसे मिला, अरे सर केवीएल लगा के मिला, और कैसे मिला, क्या क्या बात करते हो आप भी। हाँ, ठीक। अब देखो इसमें केवीएल लगाओ, लूप 2 में केवीएल लगाओ, तो लगाते हैं तो -V2 प्लस I2 इंटू Z22 प्लस Z21 I1 इक्वल्स टू 0। देखो मैंने हर जगह पहली पोलारिटी ली है, तो मेरी पहली पोलारिटी ये हो जानी, फिर पहली पोलारिटी ये हो जानी, फिर पहली पोलारिटी ये हो जानी। तो यहाँ से V2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I1 Z21 प्लस I2 Z22। अब देखो आप मुझे बताओ, ये जो हमारा पेरेंट इक्वेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हेडिंग तो आपने डाला ही नहीं। अरे वेट करो भाई, माफी चाहता हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ द इक्वेशन, जेड पैरामीटर मॉडल बोल दो ना, सिंपल सा जेड पैरामीटर मॉडल, जेड पैरामीटर मॉडल, कहाँ का मॉडल, जेड पैरामीटर का मॉडल। ठीक है भाई, बहुत सही। चलो क्या करते हैं, ये जेड पैरामीटर का मॉडल ड्रॉ हो गया। एक आध एग्जांपल करें हम, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल, फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं ना हम। नहीं, हमारे बच्चे सब परेशान हो गए होंगे कि क्या सर कितना पढ़ाओ। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास, सपोज करो एक हम स्टैंडर्ड टी नेटवर्क ड्रॉ करते हैं। अरे टी नेटवर्क क्यों सर, अरे सर बेसिक सा ही आप, हाँ भाई बेसिक से ही शुरू करेंगे हम, एडवांस लेवल पे चलेंगे। चलो ठीक है, एक यहाँ पर हमने ऐसे क्यों हटाया, क्योंकि हम डायग्राम बना लें, और किस लिए। सपोज करो ये हमारा जेड ए है, ये हमारा जेड बी है, अरे जेड सी है, प्लस टू माइनस V1 है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, प्लस टू माइनस V2 है, इसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है। चलो भाई, केस फर्स्ट, इसको हमने ऐसे बना दिया, ये 1 हो गया, ये हमने 2 बना दिया। देखो फर्स्ट पोलारिटी प्लस टू माइनस, यहाँ पे भी प्लस टू माइनस। सर कलर चेंज करो, नहीं तो नहीं समझ, अरे कैसे नहीं समझ में आएगा, I1 प्लस I2 ही तो यहाँ पे फ्लो होना है, I1 प्लस I2, ठीक है। KVL इन द लूप 1, KVL
इन द लूप वन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहले लूप में। तो लगाओ भैया केवीएल, माइनस V1 प्लस I1 इंटू ZA प्लस ZB इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, तो V1 इज इक्वल्स टू, कुछ कॉमन वॉमन ले लें क्या, I1 को एक साथ करते हैं तो हमारे पास ZA प्लस ZB प्लस ZB I2। देखो हमारे कुछ भाई लोग नाराज हो गए होंगे, नहीं सर आपने कैसे कर दिया। अरे इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू जीरो पुट करो ना, राइट हैंड साइड, और V1 को उस साइड ले जाओ और I1 को मल्टीप्लाई करो। सॉल्व करना है आपको, पूरे स्टेप में सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, KVL इन द लूप टू, इस लूप में लगाते हैं। चलो ठीक है, दूसरे लूप में लगाने का मतलब माइनस V2 प्लस I2 इंटू ZC प्लस I1 प्लस I2 इंटू ZB मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। अरे भाई उसी पॉइंट पे रीच कर जा रहे हैं, तो टोटल सम ऑफ द वोल्टेज V2 इज इक्वल्स टू I1 ZB प्लस I2 को मैंने कॉमन लिया तो ZB प्लस ZC। ठीक है, आपस में इसको मल्टीप्लाई करके कॉमन लेकर ऐसे निकाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और क्या, तो हमारे पास V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, यहाँ भी हम V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। कंपेयर करके निकाल लो चुपचाप, मुझे ना बताना पड़े, मेरे बताने से पहले ही निकाल लो, तो मैं समझता हूँ आप लोग निकाल लिए होगे। तो Z11 की वैल्यू आई है ZA प्लस ZB। ठीक है, दूसरा क्या आया हमारे पास, Z12 की वैल्यू क्या आया है, Z12 की वैल्यू क्या आया है, ZB। हाँ करेक्ट है, इसको कैलकुलेट, Z21 की वैल्यू क्या आया है, Z21 की वैल्यू क्या आई बताओ। हाँ करेक्ट है, ZB आया है। Z22 की वैल्यू क्या आई है, ZB प्लस ZC। तो अब हमारे पास टोटल Z मैट्रिक्स क्या बन के आ रहा है, देखो Z11 को फिल करो तो Z11 ZA प्लस ZB, Z12 ZB आना है, Z21 क्या आना है, ZB आना है, और ये क्या हो जाएगा ZB प्लस ZC। तो एक सिंपल सा ये टी नेटवर्क का ये हमारा मेथड नंबर 1 हो गया सॉल्व करने का। ये क्या सर और कोई भी मेथड है, हाँ भाई है ना, देखो वो हमारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में काम आएगा, फिर भी हम देखेंगे सिंपल से भी क्वेश्चन में, स्मॉल स्मॉल मिला करके ही तो हमको लार्ज बनाना है। तो छोटी छोटी जगह पे कॉन्सेप्ट सीखना है, किसी बड़े क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, सिंपल सा फंडा है अपना। अब क्या कोई और मेथड बताने वाले हो सर, हाँ हाँ भाई बताऊंगा ही, बिना मेथड के किसी एक क्वेश्चन को 4-4 5-5 मेथड से हम सॉल्व करेंगे आगे। V1 जहाँ नीड पड़ेगी I1 प्लस टू माइनस V2। देखो क्योंकि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे पढ़ाना है ना, मैं किसी कोचिंग के फाउंडेशन में हूँ, तो मैं आपको पूरा ही पढ़ाऊंगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है, एक मेथड को देख के काम चलाना है या सारे मेथड। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 हो गया। तो हम Z11 की डेफिनेशन पे जाते हैं। Z11 क्या होता है हमारे पास, V1 डिवाइडेड बाई I1, कब, जब हमारे पास I2 जीरो हो। तो भैया I2 को जीरो पुट करने का मतलब क्या हो गया, ये ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, ओपन सर्किट हो गया, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, देखो कुछ लोग को मैं जानता हूँ कि आपको बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा, को पंगा नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ हमारे भाई हैं
जो अभी सीख रहे हैं भाई या बहन है, जो सीख रही है अभी, उनको सीख लेने दो, एक बार आपके लेवल पे आ जाएंगे तो वो भी इतनी ही फास्ट कवर अप करेंगे, टेंशन ना लो उनकी। आप टेंशन मत लेना जिनको नहीं समझ में आया, जिन्होंने फटाक से, मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट पुट करके कुछ लोग जेड ए प्लस जेड भी बोल सोच लिए होंगे, उनको सोचने दो। हम तो ऐसे ही सीखेंगे, धीरे धीरे सीखते सीखते फिर एक दिन स्पीड अप करेंगे। तो ये हमारा जेड ए हो गया, ये हमारा जेड बी हो गया, ये हमारा जेड सी हो गया, हमारा प्लस टू माइनस वी वन हो गया, ये हमारा आई वन हो गया, प्लस टू माइनस वी टू हो गया, और ये आई टू को हमने जीरो पुट कर दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ पे भी करंट तो आई वन ही आएगा, आई वन ही करंट आएगा। फिर से केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, फिर से केवीएल लगा करके इस लूप में क्या मिलेगा, माइनस वी वन। देखो जिसका केवीएल और केसीएल थोड़ा सा कमजोर है, यहीं से पकड़ लो, जेड ए प्लस आई वन इंटू जेड बी इक्वल्स टू जीरो। सो यहां से हमें वी वन की वैल्यू क्या हो गई है, क्या हो गई बताओ, जेड ए प्लस जेड बी टाइम्स ऑफ आई वन। मतलब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वी वन अपॉन में आई वन मस्ट बी इक्वल्स टू जेड ए प्लस जेड बी। इसी को हम क्या बोलते हैं, जेड वन वन भी बोलते हैं। एक केवीएल हम आउटपुट में लगाना चाहते हैं, टू में, केवीएल एट टू, केवीएल वन पे लगाया, हम केवीएल टू में लगाते हैं, ठीक है। टू में लगा के हम करते क्या, माइनस वी टू प्लस आई टू की वैल्यू क्या है, जीरो इंटू जेड सी प्लस जेड बी इंटू आई वन इक्वल्स टू जीरो। तो हमारे पास वी टू क्या निकल के आया दोस्तों, वी टू निकल के आएगा जेड बी इंटू आई वन। क्या हम वी टू डिवाइडेड बाई आई वन, कब, जब आई टू जीरो हो, तो इसको हम कुछ डिफाइन करते हैं क्या, जेड टू, टू डिवाइडेड बाई वन, जेड टू वन, मतलब ये हमें क्या निकल के आया, जेड बी। ये केस नंबर एक हुआ, केस नंबर, पहला केस हुआ जब हमने किसको पुट किया, आई वन को, आई टू को जीरो पुट किया भाई, आई टू को जीरो पुट किया। अब केस क्या करेंगे, हम केस नंबर टू की बात करेंगे जिसमें हम आई वन को जीरो पुट करेंगे। तो फिर से हम इसी सर्किट को, एक काम करते हैं, हम सर्किट को कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोग का टाइम बचाता हूँ। क्या सर टाइम, क्या बात है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है जिंदगी में, पढ़ने लिखने के लिए टाइम नहीं होगा तो किसी के लिए टाइम होगा। हाँ हाँ, बस बस, तो फिर तो ठीक है, आप यू आर एट द राइट डायरेक्शन यार, अगर ऐसे सोच रहे हो तो। चलो केस टू हमने क्या किया, केस टू में हमने पुट किसको जीरो किया, पुट आई वन इक्वल्स टू जीरो। इसको आई वन को जीरो पुट करके हमें क्या मिलेगा, आई वन को जीरो पुट करके क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारे पास करंट सिर्फ आई टू आएगी, इसको हमने जीरो पुट किया, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इनपुट इक्वेशन लगाते हैं, वी वन प्लस जीरो इंटू जेड ए प्लस आई टू इंटू जेड बी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। सो वी वन अपॉन आई टू की वैल्यू क्या, जेड बी मिल जाएगी। इसको हम क्या और बोलते हैं, ये एक कंडीशनल है, जब आई वन की वैल्यू जीरो हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वन अपॉन टू, यानी कि जेड वन, जेड वन टू की वैल्यू निकल गया, केवीएल वन में, केवीएल, केवीएल टू में ना, ठीक है। टू में केवीएल लगाते हैं तो माइनस वी टू प्लस आई टू इंटू जेड सी प्लस आई टू इंटू जेड बी इक्वल्स टू जीरो, यानी वी टू डिवाइडेड बाई आई टू, जब आई वन जीरो हो, इसको हम क्या लिखते हैं, जेड टू टू। इसकी वैल्यू क्या निकल के आई दोस्तों, जेड बी प्लस जेड सी। इसको हम क्या बोलते हैं, तो हमारे पास जेड टू टू क्या निकल गया है, जेड बी प्लस जेड सी। अगेन हम यहाँ से जेड मैट्रिक्स तैयार करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास जेड वन वन क्या आया। तो जेड वन वन के लिए हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं, जेड वन 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 क्या आया है, जेड ए प्लस जेड बी। तो नोट कर लेते क्या आया है, जेड ए प्लस जेड बी। जेड वन टू
Z12 हमारे पास ZB आया है। Z21 हमारे पास क्या आया, तो Z21 दोस्तों यहाँ आया है, ZB आया है, ये देखो 21। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाके नोट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ZB, ये फिर से ZB प्लस ZC। तो मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा तो जेड पैरामीटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। बाकी का अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर पेइंग द अटेंशन। हैव ए नाइस डे। बाय बाय एवरीबॉडी।